हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशोनुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम, अव्वल ता नाहम दाखिला शुरू है। रहीम क्लास 4 साइंस लेक्चर 4 क्लास। आज का साइंस लेक्चर जो आपका है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नेम क्या है? लिविंग थिंग्स एंड देयर नीड्स। जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में भी इस यूनिट को डिस्कस किया था, इस चैप्टर को डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं और इनकी नीड्स क्या है। जानदार अशिया को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सब कुछ हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लांट्स, एनिमल्स, यानी ऐसी तमाम चीज़ें जो सांस लेती हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, दिस इज़ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इनकी देयर बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं? हवा, पानी, खुराक, इसके अलावा रिहाइश जहाँ पे इन्होंने रहना होता है। ठीक है, और वाटर, लाइट, ये तमाम चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमने अपने टॉपिक में डिस्कस की थी साइंस के। तो इनमें से हमने नीड्स में से जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था एयर। ठीक है, एयर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट गैसेस हमने पढ़ी थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक है हमारा वाटर एंड लाइट, इन दो नीड्स को हमने डिस्कस करना है, वाटर एंड लाइट। बुक का पेज नंबर आपका 4 और 5। ठीक है, वाटर क्यों ज़रूरी है फॉर लिविंग थिंग्स एंड लाइट, रोशनी क्यों ज़रूरी है फॉर लिविंग थिंग्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट 2 नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अबाउट वाटर एंड लाइट। ठीक है, वाटर, ये देखें पानी, पानी के मैंने जो है वो पॉइंट्स बनाए हैं, खसूसियत बताई हैं कि क्यों ज़रूरी है ये जानदार अशिया के लिए। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करना है। वाई वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। जिस तरह ये देखें लेक्चर में मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना कि वाटर, अगर पानी की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है जानदारों को पानी की, लिविंग थिंग्स को क्यों ज़रूरत है वाटर की। ठीक है, ये देखो पॉइंट नंबर 1 है, लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव एंड ग्रो। एंड द सेकंड पॉइंट इज प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। एंड द थर्ड पॉइंट इज एनिमल्स नीड वाटर टू गेट ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, अब आपको समझ आई कि वाटर क्यों ज़रूरी है, पानी क्यों ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए और ग्रोथ के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। जब तक हम पानी हमारे जिस्म में मौजूद नहीं होगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही है ना, हमारे जिस्म का हाफ पार्ट जो होता है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, यानी कि अब हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लिविंग थिंग्स के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उनको सर्वाइव के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, उनको बढ़ने, फैलने, फूलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बगैर जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जिस तरह आपने देखा होगा आपके घरों में प्लांट्स लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको पानी देना छोड़ दोगे, पानी नहीं दोगे पौधों को, तो वो 1-2 दिन में वो बोझल से नज़र आने लग जाते हैं आपको, वो पौधे सूखने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो जो है वो अपनी उनको खुराक नहीं मिल रही प्रॉपर, जो है वो उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनको पानी नहीं दिया जा रहा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए जो है वो पानी बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन एंड फूड। एनिमल्स, जानवर जो हैं वो पानी से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और ख़ुराक हासिल करते हैं। ठीक है, ये वाटर के पॉइंट्स है जो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं फॉर क्लास। नोट, स्पेशल नोट, द वाटर इन स्वेट कैरीज हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। स्वेट यानी पसीना जो हमें आता है, पसीने की सूरत में जो हमारे जिस्म से पानी निकलता है,
डैट कैरीज हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म की बॉडी की जो हीट है उसको कैरीज कर रहा होता है। ये स्पेशल नोट है जो आपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हमारा जो बेसिक नीड है वो है लाइट। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है। रोशनी के बगैर जो है वो जानदार के लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह हम खुद सभी जानदार हैं, सांस लेते हैं, फैलते हैं, फूलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए रोशनी कितनी ज़रूरी है। अगर एक दिन भी हमें रोशनी ना मिले तो ऐसे अजीब सा फील होने लग जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट लाइट का क्या है? नंबर 1, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। पौधे जो है वो रोशनी, सनलाइट एनर्जी हासिल करते हैं। कहाँ से? सूरज से। और रोशनी कहाँ से हमें मिलती है? सूरज से, ठीक है। तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू मेक द एनर्जी ऑफ फूड। एंड द सेकंड पॉइंट, प्लांट्स लुक ग्रीन बिकॉज दे कॉन्टेन ग्रीन मटीरियल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब हमें पौधे जो हमें ग्रीन नज़र आते हैं और ख़ूबसूरत से नज़र आते हैं, वो क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन पे ग्रीन मटेरियल पड़ रहा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हमें सूरज की रोशनी की वजह से मिलता है और जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, एनिमल्स नीड्स लाइट टू स्टे हेल्दी। जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए और उनको स्टे हेल्दी बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? रोशनी की। रोशनी के बगैर जानवर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। एंड नंबर 3 के बाद, फॉर क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप, जज़ब करता है सूरज से आने वाली रोशनी को, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जानदार चीज़ों के लिए रोशनी कितनी ज़रूरी है। सूरज से आने वाली सनलाइट्स का पौधों पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से पौधों को खुराक मिलती है, उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और क्लोरोफिल की वजह से हमें पौधे ग्रीन और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। एनिमल्स को लाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि रोशनी में वो अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, वो स्टे हेल्दी और वो सेहतमंद रहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो लाइट से रिलेटेड हैं। और लाइट कितनी ज़रूरी है फॉर लिविंग थिंग्स, ये दो आपने इसकी नीड्स हैं आज जो हमने पढ़ी हैं, वाटर एंड लाइट। आपने इनको अच्छे तरीके से इसकी पॉइंट्स को और खसूसियात को याद करना है। याद करने के बाद ज़बानी अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज, पेज नंबर है 7। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन करना है। एक्सरसाइज पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, उसके बाद नीचे उसकी 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। जो ऑप्शन करेक्ट होगी आपने उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। ये देखें, जिस तरह मैंने लेक्चर में एग्जांपल के तौर पे आपको 2 फील्ड सर्कल करके दिखाए हैं। नंबर 1 पे, वी यूज डैश टू ब्रीथ। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये देखें, ऑक्सीजन के सामने जो सर्कल है मैंने उसको फिल कर दिया है। इसी तरह आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज का पेज नंबर 7 आपने उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सर्कल कर देना है। अबाउट 2/3 of our body is made up of air, water and nitrogen. Correct answer is water. तो वाटर के सामने जो सर्कल छोटा सा आपने उसको फिल कर देना, ठीक है। सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स। उसके बाद आपने खाली जगह फिल करनी है। वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उन वर्ड्स को खाली जगह में लगाना है जो आपको सूटेबल वर्ड लगता है कि इस खाली जगह में ये वाला वर्ड आना चाहिए, दूसरी में ये वाला। तो आपने उसको वर्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। ये देखें, इन द बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट्स डैश ट्रैप सनलाइट एनर्जी।
अब ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन है, कंज्यूमर्स है, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, प्रोड्यूसर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा खाली जगह में? क्लोरोफिल। प्लांट्स आर डैश, प्लांट्स क्या है? ऑक्सीजन है, कंज्यूमर्स है, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है। सॉल्व अदर फ्रॉम बुक एक्सरसाइज। इस तरह आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स है अपनी बुक की एक्सरसाइज पे उसको फिल करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है 4 क्लास। ये आज का आपका साइंस का काम है। आपने नीड्स, लिविंग थिंग्स की नीड्स वाटर एंड लाइट, इसकी पॉइंट्स को, खसूसियात को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और ज़ुबानी याद करना है। याद करने के बाद आपने इसको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। ठीक है। जिस तरह मैंने लेक्चर में पॉइंट्स बना के आपको बताए हैं और समझाए हैं, आपको पता होना चाहिए कि हवा क्यों ज़रूरी है, हवा जानदार अशिया के लिए, पानी क्यों ज़रूरी है, लाइट क्यों ज़रूरी है, रोशनी से जानदार अशिया को जो है वो कौन सा फ़ायदा हासिल होता है जिसकी वजह से रोशनी उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो आपने वाटर और लाइट को अच्छे तरीके से इसकी हेडिंग्स को, पॉइंट्स को, खसूसियात को याद करना है। उसके बाद एक्सरसाइज में से आपने फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन, ये 2 क्वेश्चन आपने फिल करने हैं अपनी बुक पे। ये था आज का आपका साइंस का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर।